हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज का हमारा चैप्टर है गणित शिक्षण विधियों के बारे में। तो आपके 9 जनवरी से सीटेट एग्ज़ाम कल से शुरू हो गए हैं। तो आशा करते हैं सब आपका अपना एग्ज़ाम अच्छी प्रकार से करके आएंगे और जो भी आपने पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा, क्योंकि इन विधियों से, गणित की शिक्षण विधियों से कई क्वेश्चन आते हैं जिनको हल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। तो देखिए, पहली विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। किसी वस्तु ज्ञान को अलग अलग खंडों में विभाजित करके पढ़ाने की प्रक्रिया विश्लेषण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्लेषण विधि किसी वस्तु या ज्ञान को अलग अलग खंडों में विभाजित करके पढ़ाने की प्रक्रिया विश्लेषण विधि कहलाती है। रेखागणित शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ उपयोगी विधि है। विश्लेषण विधि रेखागणित शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ उपयोगी विधि है। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ाने वाली विधि है। इस विधि से बालकों में तर्क, समरण, चिंतन आदि का विकास होता है। आगे देखिएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। विश्लेषण विधि। यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। यह विधि समस्या का समाधान करने और समस्या का हल खोजने पर बल देती है। इसके सूत्र कौन से हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर। कौन सा है? पहला अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, तीसरा है निष्कर्ष से अनुमान की ओर, निष्कर्ष से अनुमान की ओर। आगे देखिए, संश्लेषण विधि। कौन सी विधि आ गई है? संश्लेषण विधि। यह अलग अलग खंडों में विभाजित वस्तु ज्ञान को जोड़कर पढ़ाने की प्रक्रिया संश्लेषण विधि कहलाती है। यह खंडों को, अलग अलग खंडों को विभाजित हुए और उनको जोड़कर पढ़ाने की विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं। और विश्लेषण विधि किसे कहते हैं? जोड़े हुए खंडों को विभाजित करके पढ़ाने की विधि को, और ये अलग अलग खंडों को जोड़कर पढ़ाने की विधि कहलाती है। बहुत ही आसान है, अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और आप आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे क्या है? इस विधि से बच्चे की समृद्धि का विकास होता है। इस विधि में कम समय लगता है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। क्या होता है? इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। रखने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है। इसका सूत्र देखिए कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए इसके। छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि खेल और मनोरंजन विधि कहलाती है। कौन कहलाती है? खेल और मनोरंजन विधि। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि कहलाती है। बेलनाकार शिक्षण की विधि आगमन विधि कहलाती है। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि ही कहलाती है। सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि भी आगमन विधि कहलाती है। आगे देखिए, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि खेल विधि होती है। कौन सी होती है? खेल विधि होती है। बीजगणित की सर्वाधिक उपयुक्त विधि समीकरण विधि होती है। कौन सी होती है? समीकरण विधि होती है। प्रोजेक्ट विधि सर्वाधिक खर्चीली विधि होती है। विश्लेषण विधि ज्यामितीय की समस्याओं को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है।
मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि खेल विधि कहलाती है। पहले भी आया था, ध्यान में दीजिएगा। समय खोज कर अपने आप सीखने की विधि अनुसंधान विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? अनुसंधान विधि कहलाती है। आगे देखिए, आगमन विधि। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अध्ययन करवाते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन करवाया जाता है। इन्हें आगमन विधि कहते हैं। और भी विधि है, उन्हें हम अगली वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।